हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की 7th वीडियो, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की अवस्थाएँ। बालक के विकास की 4 अवस्थाएँ होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था या वयस्क 18 के उपरांत की आयु को माना जाता है। शैशवावस्था के जो अन्य उपनाम हैं जिस नाम से जानी जाती है वो हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की आयु जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला। कहा जाता है कि अगले जीवन की आधारशिला भी इसी शैशवावस्था में रखी जाती है। अतार्किक चिंतन की आयु शैशवावस्था है। शैशवावस्था के उपनामों में तीव्र विकास की आयु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र विकास होता है संवेगों की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। संवेगों की दृष्टि से स्वर्णिम काल, ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार सीटेट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है? शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है, यानी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस में तीव्रता आती है। कल्पना जगत में विचरण, फैंटासी में रहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ लर्निंग। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। नैतिक भावना, मोरल सेंस का अभाव होता है, नैतिक भावना नहीं होती शैशवावस्था में। स्वयं केंद्रित बालक होता है। काम प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार। शैशवावस्थाओं की अन्य विशेषताओं में दूसरों पर निर्भरता होती है। आत्म प्रेर की भावना, आत्म केंद्रित होता है। दूसरे शिष्यों के प्रति रुचि, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अपनी संवेदनाओं, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। सामाजिक भावना का भाव, सोशल सेंटिमेंट भी शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था की प्रमुख परिभाषाएं क्या है? स्टैग, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये स्टैग ने कहा था। ब्रिजेश ने कहा 2 वर्ष की उम्र तक बालकों में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। जे न्यूमन ने कहा था 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मानसिक विकास के लिए मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। शैशवावस्था की प्रमुख परिभाषाओं में एडलर ने कहा था शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। शैशवावस्था की एक झलक में इस अवस्था में जीवन के अन्य वर्षों की तरह सबसे ज़्यादा विकास में वृद्धि होती है। इस अवस्था के अंत तक चलना, दौड़ना, शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाता है बालक। शैशवावस्था की एक झलक स्वयं खा सकता है, परिवार के सदस्यों या स्वयं को पहचानने लगता है, जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाता है। 5 वर्ष को आयु में संवेगों पर वातावरण प्रभाव पड़ने लग जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक विकास। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और संवेग शब्द अंग्रेजी की इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से मानी जाती है, जिसका प्रयोग उत्तेजित करना, उथल पुथल आदि शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये वीडियो के जितने क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये पोज करके एक एक क्वेश्चन को लिख लिया करें, तब ये आपको याद रहें। संवेग साइकोलॉजी के प्रकार मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और उसकी मूल प्रवृत्तियों को बतलाया, जो कि निम्नलिखित है। उन्होंने बताया पहला पलायन, जिसका संवेग भय होता है, यानी एस्केप का फियर। युयुत्सा यानी कॉम्बैट, इसका होता है क्रोध, एंगर। निर्वृत्ति यानी रिपल्सन, इसका होता है घृणा, यानी डिस्गस्ट। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इसका संवेग होता है आश्चर्य या वंडर। शिशु रक्षा, पेरेंटल वात्सल्य यानी प्रेम। शरणागति, इसका होता है विषाद। रचनात्मक, संरचनात्मक भावना। संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, एक्विजिशन यानी फीलिंग ऑफ ओनरशिप। सामूहिकता, ग्रेगेरियसनेस, एकाकीपन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। काम प्रवृत्ति, कामुकता, लस्ट। आत्मगौरव, सेल्फ एदर्शन, श्रेष्ठता का भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। 12वां संवेग है दैन्य, सबमिशन, आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग। भोजन अन्वेषण यानी फूड सीकिंग, यानी भूख, यानी एपिटाइट। हास यानी लाफ्टर, आमोद यानी अम्यूजमेंट, इसका संवेग होता है।
सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की दो ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई, जीवन और मृत्यु। प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र, स्नायु मंडल, स्नायु संस्थान, मांसपेशी संस्थान, पाचन संस्थान, लिम्फेटिक संस्थान और प्रजनन संस्थान, ये शारीरिक विकास के क्षेत्र होते हैं। शैशवावस्था का भार क्या होता है? जन्म के समय बालक का भार 7.15 या 6 से 8 पाउंड होता है और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। उत्तर शैशवावस्था में यानी 6 वर्ष तक लगभग 40 पाउंड वजन हो जाता है। शैशवावस्था में लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है। 6 वर्ष तक लंबाई लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। सिर या मस्तिष्क, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष की आयु में इसका भार 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक सर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियाँ, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी की हड्डियों की संख्या 300 होती है और जो बाद में जुड़कर 206 हो जाती है। शैशवावस्था में ये कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से हड्डियों के दृढ़ीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसे अस्थिकरण कहा जाता है। दांत, जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। 6ठे माह में शिशु के दूध के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 तक पहुंच जाती है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत अस्थायी होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये दांत गिरने लगते हैं और 5वें या 6ठे वर्ष में स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। धड़कन, हार्ट बीट, प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 प्रति मिनट होती है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट रह जाती है। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। मानसिक विकास में 1 वर्ष में वो हाथ पैर हिलाने लगता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 2 वर्ष में ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास भी होता है। 3 वर्ष में पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है, अपने नाक, कान, मुंह, दांत को हाथ से छूकर बताने लगता है। 4 वर्ष की आयु में गिनती गिनने लगता है, छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखना जान जाता है। 5 वर्ष की आयु में रंगों को पहचानने लगता है, हल्के भारी का ज्ञान होता है, 10-11 शब्दों के वाक्य को दोहराने लगता है, माता पिता की आज्ञाएं मानने लगता है और उनके कामों में सहायता भी बटाने लगता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 4-5वें वर्ष में वह बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करता है और मित्र बनाता है। सामूहिक जीवन से अनुकूलन स्थापित करता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक में नैतिक भावना का विकास हो जाता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जॉन बी वाटसन ने कहा था, नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग विद्यमान रहते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। शिशु जन्म के समय रोता चिल्लाता था, पैर पटकता है। इस प्रकार वह जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। ब्रिजिस के अनुसार जन्म के 2 वर्ष तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। ये जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है, भावी जीवन की सफलता और असफलता की नींव का काल भी है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रियावस्था, टोली दल समूह की आयु भी बाल्यावस्था है। खेल की आयु भी बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बाल्यावस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था है। कल्पना शक्ति व मूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, अभिवृद्धि का काल है। सामाजिकता विकसित होने का काल भी बाल्यावस्था है। नए कौशल क्षमताओं के विकास की वृद्धि को भी का स्वर्णिम काल भी बाल्यावस्था कहलाता है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है।
दल भक्ति की अवस्था कहलाती है, जीवन का सबसे कठिन काल कहलाता है, अटपटी व उलझन की अवस्था कहलाती है, समस्याओं की अवस्था भी यही है, तूर्त एवं त्रिविकास की अवस्था भी यही है, स्वर्ण काल भी है, बसंत ऋतु भी है, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी है, किशोरावस्था। किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था भी यही है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी यही है, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था भी यही है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी यही है, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी है, उथल पुथल की अवस्था है, संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल भी है, टीनेज भी से बोलते हैं, सुनहरी अवस्था बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी किशोरावस्था ही है। ये मैंने आपको 3 का सारे बताए हैं और आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं और मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है A2Z करियर्स और मेरी प्लस क्लास चलने वाली है 15 जुलाई से, 15 जुलाई 2020 से। ये क्लास मेरी शाम को 7 से 8:30 होगी, जिसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर कराऊंगा। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हिंदी पेडागोजी, ये सभी चीज़ आपको मिलेंगी। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप सर्च कर लीजिए, डॉक्टर पुनीत गोयल डालेंगे तो आपको मेरी ये क्लास मिल जाएगी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये लिंक ना मिले, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अनअकैडमी में ही अगर आपको ये चीज़ ना मिले। और मैं आपको मैथमेटिक्स और वैदिक मैथ्स की क्लास कराऊंगा 10, जो कि मेरी 11 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेंगी 2020 को। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आज के हिसाब से देख लीजिएगा अभी मेरा कौन सा कोर्स रनिंग में है। और एक मैं EVS की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल साइंस, इसकी भी 10 क्लासेस होंगी और ये क्लासेस भी मेरी जो चल रही हैं ये मॉर्निंग में 8 से 9 चलेंगी। तो आप मेरे साथ जुड़िए तुरंत और आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आज आपको बताया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था के बारे में और मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। मेरा जो YouTube का प्रोफाइल है वो A2Z करियर्स GK ट्रिक्स के नाम से है। अब मेरे चैनल को आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में डालिए A2Z करियर्स, A न्यूमरल 2Z CARRS। NT-UGC नेट की तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलती है और साथ में कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन भी मिलता है। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर अटैम्प्ट कर रखें, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स का। और अबाउट मी में जाके आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं 9837282318 और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल वाला आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।